इंसानों की जिंदगी में ख्वाहिश एक फितरी चीज है, मगर जब यही ख्वाहिश हद से बढ़ जाए तो वो लालच बन जाती है। और लालच वो जहर है जो आहिस्ता आहिस्ता इंसान के दिल, दिमाग और रूह को खोखला कर देता है। ये कहानी भी एक ऐसे ही इंसान की है जिसका नाम कासिम था। कासिम एक मामूली से गांव में पैदा हुआ। इसके वालिद एक मेहनती किसान थे जो सुबह सूरज निकलने से पहले खेतों में चले जाते और शाम ढले के हारे वापस आते। वो कम कमाते थे, मगर जो कमाते थे उसमें बरकत थी। घर में सुकून था, हंसी थी, कनात थी। मगर कासिम को यह जिंदगी कभी अच्छी ना लगी। बचपन ही से वो दूसरों के घरों को हसरत से देखता। किसी के पास अच्छे कपड़े होते तो उसका दिल जल जाता, किसी के घर ज्यादा इनाज होता तो वो बेचैन हो जाता। उसके दिल में एक सवाल हमेशा गूंजता रहता, मेरे पास ही कम क्यों है। यही सवाल उसके दिल में लालच का पहला बीज बन गया। कासिम का बाप अक्सर उसे समझाता, बेटा, अल्लाह ने जितना दिया है उस पर शक्र करो। रिज्क की कमी इंसान को नहीं, नियत की कमी इंसान को बर्बाद करती है। मगर कासिम के कानों पर ज्यों तक न रेंगती। वो समझता था कि उसका बाप पुराने जमाने का इंसान है जिसे दुनिया की चालाकी नहीं आती। कासिम को लगता था कि अगर वो थोड़ा सा झूठ, थोड़ी सी धोखा दही और थोड़ी सी होशियारी अपना ले तो वो बहुत आगे निकल सकता है। जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही कासिम ने फैसला कर लिया कि वो अपने बाप जैसी जिंदगी नहीं गुजारेगा। वो गरीब मरने के तस्वुर से ही काम उठता था। कासिम ने गांव के बाजार में इनाज बेचना शुरू किया। शुरू में वो ईमानदारी से काम करता रहा, मगर जल्द ही उसे महसूस हुआ कि ईमानदारी में फायदा कम है। एक दिन उसने नाप तोल में थोड़ी सी कमी की। किसी ने नोट्स ना लिया। अगले दिन उसने और कमी की, फिर भी कोई पकड़ ना सका। यह वो लम्हा था जब कासिम ने सोचा, अगर कोई पकड़ नहीं रहा तो यह गलत कैसे हुआ। यूं उसकी पहली लुग़्ज़िश उसके लिए आदत बनती चली गई। जब कासिम ने देखा कि धोखे से उसकी आमदनी बढ़ रही है तो उसके दिल में अजीब सी खुशी पैदा हुई। यह खुशी वक्ती थी, मगर उसने कासिम को इस कदर अंधा कर दिया कि वो सही और गलत का फर्क भूल गया। उसने झूठ बोलना सीख लिया, किस्में खाना सीख लें और लोगों के भरोसे को तोड़ना सीख लिया। लोग उसे एक मेहनती ताजिर समझते थे, मगर हकीकत में वो एक लालची इंसान बनता जा रहा था। कासिम की शादी एक शरीफ घराने की लड़की ज़ैनब से हुई। ज़ैनब सादा मिजाज, नेक दिल और साबर औरत थी। वो कासिम को अक्सर कहती, हम जितना भी कमा लें, अगर दिल को सुकून ना हो तो सब बेफायदा है। मगर कासिम के दिल में अब सुकून की जगह सिर्फ एक चीज थी, ज्यादा से ज्यादा दौलत। वो दिन रात हिसाब लगाता, मंसूबे बनाता और सोचता रहता कि किस तरह ज्यादा कमाया जाए, चाहे किसी का नुकसान ही क्यों ना हो। ज़ैनब की कनात कासिम को बरी लगने लगी। वो सोचता, ये औरत भी मेरे बाप जैसी बातें करती है, ये लोग कभी आगे नहीं बढ़ सकते। कासिम अब सिर्फ अमीर नहीं बनना चाहता था, वो सबसे ज्यादा अमीर बनना चाहता था। यही वो मकाम था जहां लालच ने उसके दिल पर मुकम्मल कब्जा कर लिया। एक साल गांव में कहत पड़ा, लोग मुश्किल में थे, इनाज की कमी थी। कासिम के पास इनाज का बड़ा जखीरा था, मगर इसने सस्ता बेचने के बजाय कीमतें दगनी कर दें। लोग मजबूर थे, उन्होंने खरीद लिया। कासिम ने खूब दौलत कमाई, मगर इसके दिल में इंसानियत मर चुकी थी। इसी कहत में इसके बाप का इंतकाल हो गया। कासिम ने बाप के जनाजे पर आंसू तो बहाए, मगर दिल में यह सोच ज्यादा थी कि अब सारी जमीन उसकी हो गई है। बाप की अलमारी में से कासिम को एक पुरानी डायरी मिली। इसमें लिखा था, बेटा, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो शायद मैं इस दुनिया में नहीं हूं। याद रखना, लालच वो अंधेरा है जो इंसान को खुद अपने अंजाम से भी अंधा कर देता है। कासिम ने डायरी बंद कर दी। उसे ये बातें कमजोरी लगती थीं। वक्त गुजरता गया। कासिम ने सौद पर पैसे देना शुरू कर दिए। कमजोर लोग उसके जाल में फंसने लगे। जो कर्ज न चुका पाते, उनकी जमीन कासिम के नाम हो जाती। कासिम के खेत बढ़ते गए, मगर उसके दिल की जमीन बंजर होती चली गई। एक रात कासिम ने ख्वाब देखा, वो एक बड़े मैदान में खड़ा है जहां हर तरफ सोना बिखरा है, मगर जब वो उसे उठाने लगता है तो वो राख बन जाता है। वो घबरा कर जाग उठा, मगर फिर खुद को समझाया, ये सब वहम है, दौलत ही असल ताकत है। कासिम की दौलत
अब इस कदर बढ़ चुकी थी कि गांव के लोग इससे खौफ खाने लगे थे। वो जहां बैठता, लोग आहिस्ता आवाज में बात करते। इसके सामने कोई सच बोलने की हिम्मत न करता। ये खौफ कासिम को अच्छा लगता था। उसे लगता था कि यही असल ताकत है। वो अक्सर सोचता, दौलत हो तो सब कुछ झुक जाता है। इस सोच ने उसे मजीद बेरहम बना दिया। जैनब अब कम बोलने लगी थी। वो कासिम को समझा समझा कर थक चुकी थी। कासिम को यह खामोशी भी नागवार लगती। वो कहता, तुमने कभी कुछ कमाया नहीं, इसलिए तुम्हें दौलत की कदर नहीं। जैनब के दिल पर यह बात तीर की तरह लगी, मगर उसने सब्र किया। वो जानती थी कि लालच इंसान को अंधा कर देता है। एक दिन एक यतीम लड़का कासिम के दरवाजे पर आया। वो रो रहा था और कह रहा था, चचा, मेरी जमीन वापस कर दें, मेरे बाप की निशानी है। कासिम ने सख्ती से जवाब दिया, कर्ज अदा करो, जमीन ले जाओ, वरना रोना बंद करो। लड़के की आंखों से आंसू बहते रहे और उसने जाते जाते कहा, अल्लाह आपसे इंसाफ करेगा। यह बद्दुआ कासिम के पीछे साया बनकर लग गई। कासिम अब सोने के बिस्तर पर सोता था, मगर नींद उससे कोसों दूर थी। उसे हर वक्त यह डर रहता कि कोई उसकी दौलत छीन न ले। वो अपने ही नौकरों पर शक करने लगा। वो अमीर हो चुका था, मगर खुश न था। एक दिन जैनब शदीद बीमार पड़ गई। हकीम, दवा, इलाज सब हुआ, मगर इफाका ना हुआ। जैनब ने कमजोर आवाज में कहा, कासिम, अगर मेरे बाद भी तुम न बदले तो समझ लेना कि तुम सब कुछ हार चुके होगे। कासिम ने पहली बार खौफ महसूस किया, मगर वो फिर भी न बदला। जैनब के इंतकाल के बाद कासिम का घर बड़ा तो था, मगर खाली था। न हंसी थी, न दुआ, बस सोने के संदूक और खामोश दीवारें थीं। कासिम ने इस खला को भी दौलत से भरने की कोशिश की, मगर दिल का खला बढ़ता ही गया। एक मुसाफिर ने कासिम को बताया कि करीबी पहाड़ों में एक पुराना खजाना दफन है। यह सुनते ही कासिम की आंखें चमक उठीं। उसने सोचा, अगर यह खजाना मिल गया तो मैं सबसे बड़ा अमीर बन जाऊंगा। उसने बगैर किसी को बताए सफर का फैसला किया। रास्ता मुश्किल था, जंगल, पहाड़, अंधेरी रातें, मगर लालच कासिम को आगे बढ़ाता रहा। वो थका, गरा, जख्मी हुआ, मगर रका नहीं। उसके दिल में सिर्फ एक तस्वीर थी, सोने से भरा संदूक। जंगल के बीच कासिम को वही बूढ़ा फकीर मिला जिसे वो कभी धत्कार चुका था। फकीर ने कहा, अभी भी वक्त है, वापस लौट जाओ। कासिम चीख उठा, दौर हो जाओ, तुम मुझे मेरे खजाने से नहीं रोक सकते। फकीर ने आ भरी और कहा, फिर अंजाम के लिए तैयार रहो। आखिरकार कासिम को एक पुराना संदूक मिला। वो खुशी से पागल हो गया। उसने जैसे ही संदूक खोला, जमीन लरजने लगी। यह खजाना नहीं था, यह आजमाइश थी। जैसे ही कासिम ने संदूक का ढक्कन पूरी तरह उठाया, जमीन जोर जोर से हिलने लगी। दरख्तों के पत्ते कांपने लगे, परिंदे चीखते हुए उड़ गए। कासिम घबरा गया, मगर उसकी नजरें फिर भी संदूक के अंदर जमी थीं। वहां सोना था, चमकता हुआ, आंखों को खैरा कर देने वाला। कासिम ने दोनों हाथों से सोना समेटना चाहा, मगर इसी लम्हे जमीन उसके पांव तले से खुसकने लगी। वो चीखा, यह मेरा है, सब मेरा है। मगर कुदरत ने उसकी एक ना सुनी। जमीन आहिस्ता आहिस्ता धंसने लगी। कासिम का जिस्म पसीने में शराबूर हो गया। उसने मदद के लिए आवाजें दें, मगर जंगल में उसके सिवा कोई न था। इस लम्हे पहली बार उसे अपनी सारी जिंदगी याद आने लगी। यतीम लड़के के आंसू, जैनब की खामोशी, बाप की नसीहत, फकीर की बात, सब एक एक करके उसके सामने आ खड़े हुए। कासिम की आंखों से आंसू बहने लगे। वो चलाया, ऐ अल्लाह, मुझे एक मौके और दे दे, मैं सब लौटा दूंगा, सब। मगर वक्त हाथ से निकल चुका था। लालच ने जो रास्ता दिखाया था वो वापसी का नहीं था। जमीन ने कासिम को आहिस्ता आहिस्ता अपने अंदर खींच लिया। उसके हाथ में पकड़ा हुआ सोना जमीन पर गिरकर मिट्टी में मिल गया। कुछ ही लम्हों बाद वहां सिर्फ एक गहरा गड्ढा था और एक खौफनाक खामोशी। लालची इंसान का अंजाम मुकम्मल हो चुका था। चंद दिन बाद गांव वालों को कासिम के लापता होने की खबर मिली। लोग तलाश को निकले, मगर कुछ न मिला। आखिरकार सबने समझ लिया कि कासिम अब उस दुनिया में नहीं रहा। लोगों ने उसके बड़े बड़े घरों और खेतों को देखा, मगर किसी के दिल में हसरत न आई। सबके लबों पर एक ही जुमला था, दौलत काम ना आई। वही यतीम लड़का
जिसकी जमीन कासिम ने छीनी थी, गांव वालों के सामने आया। लोगों ने फैसला किया कि उसकी जमीन वापस उसे दे दी जाए। यह पहला मौका था जब कासिम की दौलत किसी भलाई के काम आई। गांव की औरतें जैनब को याद करती थीं। वो कहते हैं, अगर कासिम ने उस नेक औरत की बात मान ली होती तो आज इंजाम कुछ और होता। जैनब का सब्र और कनात अब मिसाल बन चुके थे। कुछ उर्से बाद वही बूढ़ा फकीर दोबारा गांव आया। लोगों ने उससे कासिम के बारे में पूछा। फकीर ने कहा, मैंने उसे सिर्फ आईना दिखाया था, रास्ता उसने खुद चुना। लालच इंसान को गिराता नहीं, इंसान खुद लालच में गिरता है। वक्त के साथ कासिम की कहानी गांव में मशहूर हो गई। माँ बाप अपने बच्चों को यह कहानी सुनाकर कहते, बेटा मेहनत करो मगर लालची न बनो, कनात में सुकून है, हिर्स में तबाही। ये कहानी सिर्फ कासिम की नहीं, ये हर इस इंसान की है जो हद से बढ़ने का ख्वाब देखता है। लालच कभी पेट नहीं भरता, ये इंसान को अंदर से खाली कर देता है। जो कनात को अपना ले वही असल में अमीर है।